बाकी जीवन का 3000 पाप नष्ट हो गया। अरे थे एक मृत्यु लोक को प्राणी घोड़ी पर चढ़ जावे भी का नाचता धन शर्म को नहीं आवे है। बुढ़ी बुढ़ी जी का मुंह में दांत को नहीं, पेट में हाथ को नहीं, वही नचन लग जावे। अरे ठाकुर जी साक्षात परमात्मा उरायड़ा है और बंग आगे नाचता अपन शर्म आवे है। धिकार अपनो मनुष्य जन्म है, बेकार है। बटावरा का आगे नाचता ही रह जाओगा। देख लियो झूठा बर्तन मचासी और न हो तो आजकल टाइला लगा ली, पोछो लगवासी। ध्यान रख ली जिको सत्संग में नाचा, सत्संग में आनंद लेवे, बिन की गुण करना पड़े। ठाकुर जी सारी व्यवस्था कर देवे है। आप भी आप अब ऊती की बात आ रही है भागवत जी में कि ऊत किया जावे और ऊत जावे तो मैं नाश किया हूं। वाह। अब महाराज परीक्षित महामुनि सुखदेव जी से एक बहुत बड़ो प्रश्न करा कि गुरुदेव एक और तो भगवान ने समदर्शी बता रहा हो और भगवान की लीला मन सुना रहा हो, लेकिन भगवान सरासर कोई न कोई पक्षपात जरूर करा है। क्यों कि आज तक भगवान जितना ने भी मारिया है नहीं, राक्षसा ने दैत्या नहीं मारिया है और देवताओं को हमेशा खुल के पक्ष लेवा है। यदि भगवान सरासर पक्षपाती है तो समदर्शी कौन है? यदि सचमुच परमात्मा समदर्शी है तो फिर पक्षपाती कौन है? एक बात समझ में क्यों नहीं आई कि वे राक्षसा ने ही क्यों मारा है। सुखदेव जी बहुत राजी हुए आवाज सुन के, थे भी उतनी की बात सुन के बहुत राजी हुए। कई लोग हंसी आई तो मेरे लितरियां उत गई भी बना हंसी है और क्यों है। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि बहुत बढ़िया प्रश्न करे हुए राजन, बहुत सुंदर प्रश्न। परीक्षित अब ध्यान देकर के सुन। ईहड़ का प्रश्न तेरा दादा परदादा धर्मराज युधिष्ठिर ने देवराज जी नारद जी से पूछा। जी टाइम तेरा दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हो तो सबसे पहले पूजन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को करो। बिको नाम सामने आयो और जब पूजन प्रारंभ होने लग्यो तो शिशुपाल भगवान ने गालियां काटनी शुरू कर दी। 101 गाली पूर्ण होता ही भगवान ने आपको सुदर्शन चक्र छोड़ो और भी को सिर काट दिया। सारा में देखता देखता शिशुपाल को शरीर, शिशुपाल की आत्मा भगवान में विलीन होगी। हाँ हाँ। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछो कि महाराज मरने के बाद में जिके की आत्मा नारायण भगवान में समा जावे तो वो तो कोई महान कोटि, उच्च कोटि को सिद्ध पुरुष हुए, वो तो कोई महापुरुष है। और दुष्ट शिशुपाल की को तेज भगवान में क्या समा गई होगी, आत्मा भगवान में क्या विलीन होगी। वो तो भगवान ने गाली देने लग रहे हो कि अपना में बहुत सारे साल लोग है। धोती बांधड़ो जो ब्राह्मण गांव में टिप्पे से बेका ने देखा जी यार रोज देखा नहीं आ के जले ने धोती हूं आज लाल पीली बांध गया जानी
तो के बरो किसी किसी बात कहने लायक है, कहने ठग गया है, कट्ठे मार गया है, कट्ठे दाड़ो मार गया है। और तो और कोई भाई बंधु मिल जाए, आदि किया सुनीला कट्ठे दाड़ो मार गया है, शर्म को नहीं आई। कोई कौन कहे यार बहुत बढ़िया, यार बहुत बढ़िया, भगवान को सो स्वरूप लगे तू, अब बात है कोई कौन कह भी नहीं है। केवरो ही वेशभूषा में कितनी ताकत है। राजा रघुगण वर्गा चरणा में पड़ गया, जिसकी थोड़ी देर पहले कथा हो रही। ब्राह्मण को सम्मान करने में कितनी बड़ी ताकत है, अब बात कोई कौन जाना है। जे बेगड़ी देख ले तो हो आज तो कठई जोर को मोटो मुर्गो हाथ लाग गयो और कह मन कहो जो मैं बताऊं था ये तो खाली बात जल्दी मिटाओगे। सारा सारा आप खेत के बाढ़ करे, दूसरे खेत के कोई बाढ़ को करे नहीं, लेकिन मैं जी की बाढ़ करा नहीं, बा पूरे संसार की बाढ़ है। कि कई प्रति दुष्भाव ना रखो, अच्छा भाव रखो। कि कई घरे शुभ कार्य हुए तो खुद भी राजी होना चाहिए, दूसरा घरे दुख हुए तो खुद ने भी बहुत दुखी होना चाहिए। वो सच्चो पुरुष है, बाकी तो मेल दुनिया मस्त है ना। सच्चो पुरुष है वो तो जामिया खुशी को नहीं और मर्यादा नहीं बनी है। नहीं नहीं, दूसरे को दुख करना तो सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरे को दुख दूर करना सबसे बड़ा पुण्य है। हो सके थे भी कोई ब्राह्मण नहीं अलग की बात कही होगी, जुगा सच्चाई आ जावे नहीं तो चिनो बाजा घड़ो। नहीं रुके तो बोल जा ले आप थोड़ो। हाँ वही बोले चोर की दाढ़ी में तिनका। चलो जे थे कहे तो कोई बात को नहीं, आज के बाद में ब्राह्मण ने तो यहाँ की बात ना कही और चेक नहीं कहे बुकरी, कोई खास बात को नहीं। तो शिशुपाल वर्गा राक्षसा को आत्मा तेज भगवान में विलीन हो गयो, और वो तो बहुत नीच पुरुष है महाराज, और भगवान ने सरेआम गालियां दे रहे है। अरे इतनी बड़ी ऊंची गति सदगति मिली है। तो नारद जी बोले कि धर्मराज युधिष्ठिर ध्यान से सुन, भगवान की एक प्रतिज्ञा है, घोषणा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान ने जिस भावना से भजे, भगवान कहे मैं बने स्वीकार कर ले। मेरे राम को चाहे रीज भजो चाहे खीज। यदि भगवान ने भजनो शत्रुता करनी है तो शिशुपाल कंस रावण जी सी करो, और यदि प्रेम करनो है तो प्रहलाद ध्रुव जिसो करो, जब परमात्मा मिले। और मित्र बनानो है तो सुदामा की तरह। तस्मात् केनुपायेन मने कृष्णे निवेशये। मित्र से ज्यादा चिंतन शत्रु करे। मित्र तो जब जब चर्चा होगी, कोई बात चलेगी नहीं, यदि भी की याद आवे, लेकिन शत्रु गए तो जब वो खावे तो पीवे तो सोवे तो चले तो आपके शत्रु की बात मन के में नहीं रहे, भूले को नहीं को। तो भगवान कहे कि जिको मने जिसी भावनाओं बजे वो ही मने सबसे प्यारो है। काम क्रोध लोभ भय ऐसी की वृत्तियां अपने अंदर है नहीं है, अच्छी को नहीं, आंको त्याग कर देना चाहिए। और एक इसी वृत्ति जागृत कर देनी चाहिए जिसकी परमात्मा से जुड़ जावे, चाहे कई रूप में, तो आपनो कल्याण को साधन बन जावेगा। तदर्पी तदाखिलाचार संकाम क्रोधाभिमानादिकम
तस्मिन्नेव करणीयम। काम क्रोध आदि वृत्तियां ने मारनो बड़ो कठिन है, मार को नहीं सका, लेकिन मन ने भगवान का नहीं मोड़ दो, भगवान से जोड़ दो तो कल्याण जरूर हो जाओ। मन ने परमात्मा के चरणों में जद लगा दोगा तो निश्चित ही काम क्रोध लोभ आपिया बाहरता जाएगा। गोप्य कामाभयात् कंसो द्वेषाच्चेद्यादयो नृपः समन्धात् वृष्णय स्नेहाद्यूयं भक्तया क्वं विभो। काम की वृत्ति ने संसार से हटा करके गोपियां कृष्ण में लगाई तो गोपियां को कल्याण हो गया। भयात कंस डर करके भगवान से प्रीति लगाई, शत्रुता भाव से तो भी को कल्याण हो। तो नारद जी से फिर पूछो कि बाबा एक बात बताओ कि मेरो काल किसो को बगो। तो नारद जी बोलिया काला काला मुरली वाला घुंघराले बाल वाला पीताम्बरधारी, तेरा काल ऐसा होगा। और जब से नारद जी बता करके चला गया तब से कंस को हाल बेहाल हो गयो। भाई रूप को स्मरण करते रहे हो, एवं से कंस जिसा राक्षसा ने भी परमात्मा सदगति प्रदान करी है। देशाचेद्यादयो नृपः, शिशुपाल को तो नियम हो कि जब तक भगवान ने 100 गाली न सुना दे तब तक बेंगो खाइडो हजम को नहीं हुए। भगवान ने चुन चुन करके गाली दे दो। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न करो कि भगवान आपने कहो कि भगवान समदर्शी है और सबने एक समान दृष्टि से देखा है और स्वीकार भी करा है, तो प्राय दैत्य ने मारे एक ही चीज दिखाई पड़े और दूसरी बात कौन दिखे कि खाली दैत्य ही भगवान का बेरी है और कोई बेरी कौन। सुखदेव जी बोला नहीं, इसी बात को नहीं। 12 ईसा महापुरुष होया है, महाभागवत भगवान का भक्त होया है जिका दैत्य कुल में पैदा हुआ। प्रहलाद महाराज बलि इयाल का राजा दैत्य वंश में पैदा हो रहा है। भगवान का श्रेष्ठ भक्ता में गिना जावे। आना ऐसा ना समझो, दैत्य जाति में पैदा होकर के भी ये भगवान की उपासना कर रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप तो भगवान को कट्टर बैरी और भी को बेटो प्रहलाद भगवान को अनन्य भक्त। भगवान हिरण्यकश्यप को उदर विदरण कर रहा, प्रहलाद ने परम भागवत मान करके हृदय से भगवान लगा लियो, तो दैत्य जाति से दुश्मनी कट रही भगवान की। महाराज परीक्षित बोले कि महाराज प्रहलाद पर भगवान किया अनुग्रह करो, इतनी शॉर्ट में ना समझाओ, मैंने विस्तार से बताओ। सुखदेव महाराज वर्णन करे है कि राजा परीक्षित जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को उद्धार करो, तब सभी को भाई हिरण्याकश्यप भगवान को कट्टर दुश्मन बन गयो। और
मंदराचल पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या शुरू कर दी। पूरे शरीर में दिमक लाग गई, इतनी कठिन तपस्या। तो ब्रह्मा जी बटे प्रकट होकर के बोलिया, ब्रह्म बुरिया बेटा कोई वर मांग। तो वर मांगो कि महाराज मने अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी बोले, अमर तो मैं ही कोनी, ब्रह्मा फिर भी कोनी, अब बात तो संभव कोनी। ओ वरदान में कौन देश को तले और कोई वरदान मांग लेंगे अलावा। तो वरदाना की जड़ी लगा दी, ना भीतर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना मनुष्य से मरू, ना जानवर से मरू। आपकी बनाई हुई सृष्टि से मैं किसी से नहीं मरूंगा। और 12 महीना में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले, अरे बस बस बेटा, मैं तो एक वरदान की बात करी, तू कितना का वरदान मांगेगो? बड़ा बड़ा वरदान मांगना रहा देखा, बढ़ती रह जिस वरदान मांगना रो कौन देखो आज तक। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणीसे चरान मम तथापि पितराम्यंगवरान यदपि दुर्लभम। ब्रह्मा जी बोला कि अरे हिरण्यकश्यप, तेरे द्वारा मांगेड़ा वरदान बड़ा दुर्लभ है, आज तक इस वरदान में कहने को नहीं दिया, पर तू बड़ी भारी तपस्या करी है, ए वास्ते ए सारा वरदान मैं तने प्रदान करूं। अब हिरण्यकश्यप बहुत राजी हो गयो, आज से मैं अमर हो गया। अब मैंने कौन मार सका है? क्योंकि औकात है जी को मैंने कोई मार दे। और अपना आपने अमर मान करके बड़े से चाल भी रो। अब दिग्विजय विजय शुरू कर दियो, देवी देवता ने बंदी बना लिया। इंद्र से झाड़ू लगवावे, वरुण से पानी भरवावे, सब देवता ने नौकर रख लिया। अब देवता भगवान से रोता रोता प्रार्थना करे, हे भगवान ये दुष्ट शु कद पिंड छूटा को। तो भगवान बोले, मां भीष्ट विबुद्ध श्रेष्ठ सर्वेशम भद्रमस्तु वः। देवताओं आप लोग घबराओ मत, मैं थारो कल्याण जरूर करूंगा। सिर्फ टेम की बात है, समय की प्रतीक्षा करो। 100 कौन रहा हमेशा टेम। हिरण्यकश्यप के 4 बेटा है, अल्लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से ही बड़ा अद्भुत ब्राह्मण्य शील संपन्ना सत्य संदो जितेंद्रिय। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणा का भक्त, परम सुशील, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय। कोई भी बंग शरीर में व्यसन को नहीं हो, कोई भी चीज में बंगी इच्छा को नहीं कि आ खा लूं, आ पैर लूं, आ पी लूं। एक बड़े सम्राट का पुत्र होकर के परम जितेंद्रिय। प्रहलाद बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को गुणगान करने लग गया। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी ने बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति मिल गई।
और वह भगवान कृष्ण को नाम जपता 24 घंटा। इसी भक्ति इसो भूत चढ़ गयो भगवान का नाम को के बन उतारने को कोई झाड़ू ही को नहीं संसार में। क्वचित् द्रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः क्वचित् दशति तच्चिन्नाह्लाद उद्गायति क्वचित्। कृष्ण ग्रह की इसी दशा लागी के हृदय के अंदर विराजमान होगी, इसो रंग चढ़ गया। बचपन से प्रहलाद जी की आस्थिति बन गई। थोड़ा बड़ा होया तो राजकुमार प्रहलाद ने पढ़ने के लिए स्कूल भेजे गए। श्री संडमर्क महाराज बाका प्राचार्य स्कूल में पढ़ाना रहा मास्टर। स्कूल को नाम हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। जठे दैत्य पुत्रा ने छल कपट की विद्या पढ़ाई जावे भी स्कूल में भेज दियो। अब प्रहलाद जी भर्ती हो गया, पढ़बा की विद्या को कोई असर को नहीं हो। गुरु जी पढ़ाता की और प्रहलाद जी पढ़ता की। एक दिन बटे हिरण्यकश्यप आयो। एकदा सूरराट पुत्रमंकमारोप्य पांडव प्रच्छकत्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवा। बड़े प्यार से आपके बेटे ने गोदी में लेकर के हिरण्यकश्यप से पूछो कि बेटा तू अब तक स्कूल के मां के पढ़ियो बता। सबसे बढ़िया जी को पाठ तो सीखे है वो मन सुना। प्रहलाद जी बोले पिताजी पाठशाला में सबसे बढ़िया एक ही पाठ मन लाग्यो। तत्साधु मन्येषु वैहृदयिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गः हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यदरिमाश्रये। पिताजी ओ जी को गृहस्थ जीवन है नहीं, वो अंधेरे कुएं के समान है। और कुएं में कोई गिर जावे तो बच को नहीं सके, क्योंकि कुएं में यदि पानी हुए तो पनघट पर कोई पनियारी पानी लेने के लिए आवे तो बात देख के चिल्लावेगी कि इक मैंने कौन पड़ गयो। और रस्सी लियावेगा, लोग लाव लियावेगा, जेवड़ो लियावेगा, बन निकाल देवेगा। पर जे कोई अंधेरे कुएं में पड़ जावे नहीं, बिन बचाने को कोई उपाय संसार में को नहीं। अंधकूप कन कवे जंगल में कुएं आने को नहीं कवे। और संसार रूपी अंधकूप है, इस संसार रूपी वासना में फंस गया तो समझ लो अंधेरे कुएं में पड़ गया। हमें से कोई निकालने को उपाय को नहीं, सिर्फ एक ही उपाय है, परमात्मा को नाम। सब कुछ सांसारिक वस्तुओं को सुख छोड़ करके ईश्वर की भक्ति में लागनो। इतनी बात सुनी और हिरण्यकश्यप तो आग बबूलो हो गयो और गोदी में ले रखे कह तो बेटा ने मारो फेंक।
और बोले अरे मूर्खो, मेरे बेटे ने भी दे सिखाओ देगा हरि भजन करो। ऐ वास्ता भेजो के मैं देर करने। मास्टर ने ललकारना शुरू कर दिया। अब संडम और अमरक हर तर कापे क्यों राजा। आजकल अभी मास्टर कापे जे टब्बर के थप्पड़ मार देनी तो नौकरियों चला जा। अबे बोले महाराज भगवान जाने थारे बेटे ने ये नाम कौन सुना दिया, कौन सिखा दिया। अब भगवान को नाम लेता है। बोले रे दुष्टो थे भी नाम लो, क्योंकि प्रहलाद जी के सामने खड़े आज जिक्र को संग करे थोड़ा सा असर जरूर आ जाए। यदि थे नहीं सिखाए तो इन्हें कौन सिखाएगा। ये पाठशाला में कोई भगवान विष्णु को गुप्तचर तो को नहीं आ रहे हो। थाने बेरू ने पिटे। मेरे बेटे ने उठ पटांग बाता में भड़का दियो। और थारे भरोसे में मेरे छोरे ने पाठशाला में छोड़ दियो। खबरदार, आज के बाद जो मेरे बेटे ने दोबारा कोई उठ पटांग बात सिखाई तो थाने इसो दंड मिलेगो जिको याद रखो। डांट फटकार के मास्टर ने हिरना के सब चलो गयो और गुरुजी आजी का को ब्लड प्रेशर हाई हो गयो। बोले बेरो पड़ा, बेरो कट्ठा पड़ा अपन बेरो को नहीं आपा धीरे सी प्रहलाद जी ने पूछ लिया। और जे बने डांट फटकार के पूछांगा तो साची नहीं बतावे। आप प्रेम से पूछांगा, टाबर ने टोपी दे बोला आगे चे घर की सारी बात पूछ लो, आज भी बता देवे। तो बे मिठाई सी लेके गया और प्रहलाद जी ने राजी करियो। बड़े प्यार से बड़े प्रेम से पूछो, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। बेटा तेरो कल्याण होगो, तू साची साची बात बता कि आ तेरी बुद्धि कौन खराब करी। इसो कौन है ए ऊट पटांग बाता जी की तेरे पिताजी ने लगी और तू मन सुनाई। ए बता तने कौन सिखाई, मैं तो सिखाई को नहीं। प्रहलाद जी हंसन लग गया कि भगवान का भक्त बने के कोई डर तो हो को नहीं। बोले जाओ महाराज, मैं भी परमात्मा की माया न प्रणाम करूं जिको हमेशा जीवा के कल्याण की बात करे है। संसार में लोग उल्टी खोपड़ी का है बने ए भगवान की बाता ऊट पटांग लगे। धन्य भगवान की माया को चमत्कार। अब मास्टर आ बात सुनी तो बना रीस आ गई। बोले वो तो कौन मानना रो भाई। दैत्य ये चंदन वने जातो यम कंटक द्रुमः। एक बढ़िया सो डंडो लेके आया। बोले ठीक है, अब देख तेरी अकल ठिकाना आ जाएगी। अब संडात्मक प्रहलाद जी ने बहुत मारे पीटो। सुखदेव बाबा को एक राजा परीक्षित बिन गुरु जी को नहीं डांट रहा, लेकिन हिरण्यकश्यप का जी का दूत आबे डांट रहे हैं। वह हिरण्यकश्यप का सेवक है जी का भक्त प्रहलाद ने डांट रहा है। मास्टर जी और गुरु जी में बहुत अंतर हुआ है। गुरु वह है जो शिष्य ने कल्याण की शिक्षा देवे, और मास्टर वह है जिका शिष्य ने सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ावे।
बाना भले बुरे को बेरो को नहीं हो, वे बात कौन सिखावे। तो ए हिरण्यकश्यप का कर्मचारी है मास्टर, जो राजा उपदेश देवे भाई बात में आपके शिष्या ने पढ़ा रहा है। समय बीत्यो, एक दिन संडार जी महाराज प्रहलाद जी ने घर छोड़ने के लिए गया। प्रहलाद जी की माता कयादू प्रहलाद जी ने खूब स्नान करायो, बढ़िया सा कपड़ा पहराया, बढ़िया सो श्रृंगार करो। मां कयादू के द्वारा श्रृंगार करा करके प्रहलाद जी आपके पिताजी से मिलने के लिए जा रहा है। आपके बेटे ने देखता ही हिरण्यकश्यप तुरंत पुत्र प्रहलाद ने उठा करके आपकी गोदी में ले लियो। प्रहलाद परम भगवान को भक्त हो, एम वास्ते जो ही प्रहलाद को स्पर्श हिरण्यकश्यप को होयो तो बिका रूह खड़ा हो गया। प्रहलाद जी ने कालजे का लगा करके फिर वही प्रश्न कर दियो कि बेटा तुम बता कि अब तक गुरुजी तने सबसे बढ़िया पाठ कौन सो सिखायो, कौन सो पाठ याद करायो है। तो संडामार्क जी महाराज बैठे खड़ा। अब देखियो कि एक दृष्टि गुरुजी पर, एक दृष्टि अंदर करी। बोले पिताजी थे हमेशा ही बढ़िया बात पूछो और बात घटिया सुननी चाहो, थारे घटिया बात सुनने की इच्छा है और पूछो बढ़िया बात। और बढ़िया बोलूंगा तो पिताजी थाना रीस आवेगी। मैं बढ़िया बढ़िया 9 बात सीख ली आज तक। हिरण्यकश्यप सोचो अच्छा 9 प्रकार की कोई नई नई नीतियां सीख करके आयो होगो। अब प्रहलाद जी सुना बैठा भगवान की नवदा भक्ति। आहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्विता विष्णु भक्तिश्चैन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यधा तन्मन्ये तमुत्तमम्। नवदा भक्ति को क्रम से व्याख्यान करे। अब सुनता हिरण्यकश्यप के तो टाटिया लड़ना क्या। और झट से प्रहलाद ने अलग फेंक करके गुरुजी की गुद्दी पकड़ ली। आजकल भी हिरण्यकश्यप ही लगे मन तो सारा ही। जब मास्टर टब्बर के थप्पड़ मार दे तो स्कूल बाहर निकलना मुश्किल हो जा। 5-4 जना और बुला के बुला निकल दे मास्टर जी ने बाहर है। माँ बाप बेंगैया कौन सोचेगा अपने छोरे की कोई गलती है बिना पढ़ाने ही खातर कुटे हो। बोले अरे आदम नीच ब्राह्मण लागे तू मेरे विपक्षिया से मिलेड़ो है। मेरा जी का विरोधी पक्ष नहीं बस तू मिलो है तन की घूसखोरी कर गया। तू मेरे बेटे की बुद्धि खराब कर दी। कल तो वो एक बात बोली कि आज 9 बात सिखा दी। मतलब विद्या को विकास हो और तू ई बात पर कोई ध्यान कौन दियो। मास्टर जी बोले महाराज थारी सौगंध जे ए बालक ने मैं आ बाता में जे एक ही बात पढ़ाई है लो ए बात में सिखाई कौन है ने और न कोई पाठशाला में दूसरो बड़ो जी को न पढ़ा जा।
वो तो पढ़ो पढ़ायो जम्यो तारे कोई कौन पढ़ायो न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्यै सतविंद्र शत्रौ नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। संडा मर्क जी महाराज बोला कि ए महाराज नाराज मत होइयो, मैं तो इतनी बात जाना कि इकी जो को स्वभाव है, इको जो को मन है वो भगवान में लीन हो गयो, एक बुद्धि इसी है। अबे मैं मारो के दोष है, मैं क्या बताओ महाराज ते शांत चित्त से विचार करो, क्रोध न त्याग करके विचार करो, कहेंगी इसी बुद्धि क्या होगी। अब हिरण्यकश्यप आपके बेटे से पूछे कि बेटा प्रहलाद सच्ची बता, ए विकार तेरी बुद्धि में क्या आया, ए उठ पटंग बता जी की तू करे अतन कौन सिखाई। प्रहलाद जी बोले पिताजी मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथ्यो विपद्ये गृहव्रतानाम। देखो गृहस्थ नहीं का, घर में ही रहने को जिको व्रत ले रखियो है, घर से जो निकलना नहीं चाहे, छोड़ना नहीं चाहे, घर को ही सब कुछ समझ करके पकड़ा बैठो रहे, बेगी बुद्धि बड़े भाग्य से भगवान की तरफ हो भी जावे। अन्यथा गृहस्थ जीवन में सबसे अंध परंपरा से एक दूसरे ने गर्त में गिराना कोई तरीको है, वो ही सिखाया जावे। प्रहलाद कहे कि पिताजी वो सारो संसार अंधेरो कुओं है, जिके कुएं में ए गिर गया, जीवन भर गृहस्थी का क्लेश भोगने के बाद कोई अपनी संतान यदि इस बचाने को प्रयत्न करे तो बिन थे करण कौन देव। इस संसार रूपी चक्रव्यूह से बचाने को प्रयत्न कोई कौन करे। कोई माँ बाप आज तक इसो पैदा करी हो जिको आपके बेटे ने भगवान की भक्ति में लगावे, कोई इंग्लिश मीडियम में नाम लिखावे, कोई कि नहीं लिखावे, सारा अंग्रेज बनावे। आपने सारा की शायद आई इच्छा है, सारा अंग्रेजी बोला मेरा बेटो हो, समझ में गया होगा नहीं। कबूतर बोला जा गुटर को करबो करे, सारा अंग्रेज बनाना सिखावे। छिंद्यत तगदम यदुतात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद्वर्जना। फिर भी सा बेटा से सुख चावे वो कद संभव हो सके, कदे कोनी सेवा करे। एक सरकारी कर्मचारी हो, कलेक्टर, और वो कलेक्टर कोई विद्वान ब्राह्मण के लड़की के साथ विवाह कर लियो, तो बीकी पत्नी में ब्राह्मण का गुण, बेटे के मैंने कह तो नाने रेगो असर आवे, कह दादे रेगो असर आवे, तो बीके 4 बेटा जम्या, 4 बेटा जम्या। जब वो 3 बेटा ने बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया,
जब बेकी पत्नी बोली कि सुनोगे, एक छोरे ने थे को तो कि मानस बना लियो। बोले के चाहे तू? बोले मैं आ चाहूंगा न ऋषि कुल विद्यालय में, देखो नाम लिखा दो। अब 3 तो अंग्रेजी पढ़े और 1 शास्त्र पढ़े संस्कृत। तो बड़ो ही बड़ो बेटो एसपी बन गयो, बहु छोटोड़ो तहसीलदार बन गयो, और बहु छोटो जी को वकील बन गयो। तीनों बेटा बढ़िया बढ़िया पोस्टांग ऊपर लाग गया। अब जी को ऋषि कुल में जातो तो वो पंडित बन गयो। वो तो घना नाम तो बोले कोई जजमाना का जावे, कंगो ब्याह कराया हुआ, कंगो नाम काटिया हुआ, कंगे की करिया हुआ, कंगे जब तब करिया हुआ। तो वो कलेक्टर साहब रोजी ने आपकी लुगाई ने कहतो के देख मैं तने कहो नहीं, 3 बेटा देख मैं मानस बना दिया, और वो 13 लो तो देख ले भिखारी रह गयो नहीं, मैं तने कहो रहने अंग्रेजी मीडियम में बढ़ा दे। मैं बेचारी के रोजी ने वो झगड़ो होने लग गयो, तकलीफ होगी तेरी माँ दे अब करा के। तो बा कोई पंडित जी कने गई, बोले महाराज मेरे तो एक समस्या होगी। ये समस्या होगी, कोई ग्रह जोग देखो हमारा कोई खराब हो जाएगी, बेरों को नहीं गया। बोले देखांगा बताऊंगा भाई। बोले पहले समस्या तो बता, के प्रश्न है तेरो? बोले मेरो प्रश्न वो है कि मेरे 4 बेटा है, अब 3 तो मैं कलेक्टर साहब है जी का अंग्रेजी मीडियम में भेज दिए, जो एक तो एसपी बन गयो, एक तहसीलदार बन गयो, एक वकील बन गयो, और मैं एक ने जिद करके ऋषि कुल विद्यालय में पढ़ायो जी को वो पंडित बन गयो। तो पंडित जी तो आप ऋषि बात करे, बोले बहुत अच्छी बात। बोले अच्छी को नहीं, मेरे तो धर्म संकट खड़े हो गए, हमारी दोनों हम आप सब लड़ाई बहुत जोर की हुआ है। बोले क्या लड़ाई हुआ है? बोले आ लड़ाई हुआ है। बोले देख मैं जिका ने पढ़ाया नहीं, बे मन समझ गया, 13 लो तो भिखारी है। तो पंडित जी ने हंसी आ गई, बोले कोई बात को नहीं, एक परीक्षा कर ले तू। बोले परीक्षा किया हो? बोले तू यहाँ करे, पति देव तेरे कड़ो माना? बोले माना है। तो बन यहाँ करी, घर में कमरे में टांडी है कि थारे? बोले है। बोले बन तो टांडी पर बिठा दी और आगे लगा दी पढ़ दो, और तू कमरे में बैठ जाई, लाल लाल रोड़ी का निशान लगा ली और रोन लाग जाई, बांग मारन लाग जाई। अब बड़ोड़ो बेटो आवे नहीं, जो तू कह दी दे तेरे बाप मन कुट्टी आवे जी कने आई बात करनी है कि तेरे बाप मन आज बहुत मारी बेटा, मैं क्या करूं? और तने की कोने कहनो, बेरो पड़ जागो। बोले ठीक है। अब बेचारी दुखी ही जाने, घर को क्लेश मिटे तो ठीक है, पंडित जी तरीको बता दियो, यही कर लिया। जब्बा बोली कि सानो सुनोगे तना आज बेरो पट जागो कि बेटो कौन सो है दुश्मन कौन सा है? बोले किया? बोले आज मैं बता दूंगी थाने, देखो नहीं बड़ा हो रहे हो। बोले वो फलानो तहसीलदार बना दियो, और मैंने एसपी बना दियो, और मैंने वकील बना दियो। आज मेरे पट्टा को वकील कौन सो है, तहसीलदार कौन सो है? बोले क्या करनो? बोले टांडी पर बैठ जाओ, बोल बाला बोलनो हाथ को नहीं, चुपचाप रहनो है। अब बिठा दियो टांडी पर, कलेक्टर साहब ने आगे लगा दियो पढ़ दो, दिखे की याद को नहीं। और आपकी पूर पाड़ के यहाँ जरेटिया सा मार लिया, रोनो शुरू कर दियो। बड़ो बड़ो बेटो आयो, एसपी साहब आयो, जब रोन लाग रही। बोले माँ क्या बात है? बोले बेटा क्या बताऊं तेरी माँ तेरे बाप देखे बुढ़ापे में मैंने मारी।
उन्हें बहुत कुट्टी बेटा देख तू के हाल कर दियो मेरो। बोले माँ डरने की कोई बात को नहीं, मेरे संग चल गाड़ी में बैठ, अभी रिपोर्ट लिखाऊं FIR दर्ज कराऊं, ये बाप की सी के औकात है जिको वो तेरे ऊपर हाथ उठा ले। ये क्या हिम्मत आई थी तड़के देखे ना जब पिंजरे में न गिरा दूं तो तू मेरे सागा खड़ी हो। बाप सुना के बटिया के बात है थोड़ी NSP बनाए को। बोले हाँ बेटा तू चाल भीतर चाल। अब बेटो तो भीतर आ पारी बीननी गंज जाके बात में लग गयो क्या मी मानस माड़ो। अब तहसीलदार साहब आया जदे रोन लाग रही। बोले माँ क्या बात है? बोले देख बेटा तेरे बाप को बुढ़ापे में नाम नहीं सुनी, मैं कहते न घरों काट दूंगा। बोले इसी के औकात है, मेरे सागे चाल तहसील में जितनी जमीन जायदाद है नहीं बस सारी आज अपना नाम करा लेंगा। इसी बाप की क्या औलाद औकात है जिको वो अपन घरों काट दे, अपन काटांगा बेना घरों उगाड़ो करके। राम 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 राम। बाप सुने ऊपर बैठे हो और माँ के नीचे हृदय के मैंने फूल सा खिले। क्या बात है पंडित जी रस्तो बहुत जोर को बतायो भाई। बोले बेटा तू चाल भीतर के फिर देखा तैयारी हूं मैं इतने। अब तहसीलदार साहब भी चले गए। अब वकील साहब आया, माँ तो रोई भी है। बोले माँ आ के बात तेरो हालो कड़ कर दियो। बोले बेटा के बताऊं? बोले चाल मेरे सागा खड़ी हो गए, आज ही मुकदमा करांगा बापू पर कह और तिलाक नाम लेना है जरूर, चल कोर्ट में कह। बुढ़ापे में तिलाक नाम दिला दे जे बेटो तो मैं वकील बन गया तो राखियो चल कह। बोले बेटा हाँ तुम मैं थोड़ी कपड़ा सुन कर लूं तो चाल भीतर। अब चौथो बेटो पंडित जी कोई कड़ी पूजा पाठ करा के आयो बेचारो। आयो जब माँ भी ही रोई जब बड़ा धोली झंडा तो फेंक दिया जाके माँ कर बैठे। बोले माँ के बात यहाँ क्या हुई तेरी हालत क्या होगी? बोले बेटा के बताऊं तेरे बाप मैंने बुढ़ापे में कुट्टी बोले राटा ने घरों काटूंगा और दूसरों ब्याह कराऊंगा। माँ तुम तो फालतू बात करे, बापू तो ना आज तक कौन कुट्टी नहीं। आज तक देख माना जम दिया, इतना बड़ा कर दिया, माना पढ़ा दिया लिखा दिया, मानस बना दिया। आपने कितनी बड़ी इज्जत है गाम गामा और दुनिया की बात करेगी नहीं तो आपने बेइज्जती हो जाएगी। और फिर बापू हो जे एक बार कूट लियो तो तेरो तो पति देव ही हो, तेरे लिए तो भगवान हो, मार लियो तो कोई बात को नहीं। आपा बापू के सगा हाथा जोड़ी कर लेंगा एमे क्या बात होगी माँ? अब बाप गए के डट्यो कौन गयो धड़ाम दस टांडपुर कूद के पड़ो नीचे और भाई पंडित बेटा ने गले लगा दियो। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान। तो आजकल आप ऐसा बेटा पे